प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 60 साल की मामी का दिल जब अपने 38 साल के भांजे पर आ गया, फिर भांजे की सपनों की दुनिया ही उजड़ गई। दरअसल थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला अंटा के रहने वाले आसिफ ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर में उसने बताया है कि उसके मामा का इंतकाल 2 मार्च 2022 को संदिग्ध हालत में हो गया था, जिसके बाद उसकी संपत्ति पर मामी की नजर है, इसलिए मामी उससे शादी करने का दबाव बना रही है, लेकिन उसने रिश्ते की दुहाई देकर शादी से इनकार कर दिया है। आसिफ की वकील उपमा भटनागर का कहना है कि यह मामला ब्लैकमेलिंग का है, जिसको गंदे तरीके से प्रॉपर्टी में अप्रोच किया गया है। ये दिनांक 29 तारीख की घटना है। इसमें एक महिला है जिसकी आयु 60 वर्ष है, जो कि मामी है, और एक व्यक्ति जिसकी उम्र 38 वर्ष है, जो उस मामी का भांजा है। इस लड़के की परसों शादी हो रही थी, तो इसकी मामी ने एक निकाहनामा इसके ससुराल वालों के पास भेजा कि मेरी जो है अपने भांजे से शादी हो चुकी है। तो इस बात को लेकर के जो लड़के का जो ससुराल पक्ष था, उन लोगों ने शादी को रोक दिया, और फिर बाद में भांजे ने जो है ये आरोप लगाते हुए कि निकाहनामा फर्जी है, उसने थाने पर तहरीर दी कि मामी और उसके दोनों पुत्र और उनकी बहुएं इनके व्यक्ति के घर में घुसे और उनके घर में तोड़फोड़ की और उनको जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गए। ये संपूर्ण विवाद जो है एक संपत्ति से रिलेटेड है। मामी चाहती हैं कि वो संपत्ति उनके नाम में हो जाए। इस बात को लेकर के जो है पीड़ित ने तहरीर दी थी थाने पर, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है। ये टोटल ब्लैकमेलिंग का मामला है, जो कि बहुत ही गंदे तरीके से इसको अप्रोच किया गया है प्रॉपर्टी के लिए। ये आसिफ खान जो है, जिनके फेवर में हमने तहरीर दी है, FIR कराई है सदर थाने में। ये इनकी एज होगी 40-45 नियर अबाउट, एंड जो इनकी रिश्ते में सगी मामी है वो होंगी लगभग 60-65। उनके बच्चे आसिफ खान के लगभग एज के होंगे। आसिफ खान की शादी 1 साल से तय थी। 28 दिसंबर को इनकी शादी होनी थी। सारे फंक्शन 1 साल से चल रहे थे लगातार, बीच बीच में 2-2, 3-3 महीने के गैप देके जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं वो सारे फॉलो हो रहे थे, और जिसकी जानकारी की इनकी मामी को थी। बीच में उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। 1 साल से जो शादी तय थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जब शादी की डेट बिल्कुल आ गई, 28 तारीख को शादी होनी थी, उसके 1 हफ्ते पहले इन्होंने फर्जी निकाहनामा, जो कि देखने में ही फर्जी लग रहा है, ना उस पर डेट है, ना उस पर साइन मैच हो रहे हैं आसिफ के, ना उस पर कोई आसिफ की साइड के कोई गवाह हैं जो कि निकाहनामे पे होते हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो निकाहनामा इन्होंने लड़की पक्ष वालों के व्हाट्सएप पे भेज दिया। अब जब लड़की के पास निकाहनामा लड़की वालों के पास पहुंचा, तो आसिफ खान की फैमिली को लड़की वालों से पता चला कि आपका निकाह हो चुका है, जिसकी की जानकारी आसिफ को थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने निकाह कभी किया ही नहीं। वो निकाहनामा फर्जी था। तो उस वजह से उनकी शादी टूटी, उस फर्जी निकाहनामे की वजह से। और इनकी मामी का कहना था कि या तो हमसे निकाह करो, ज़बरदस्ती दबाव प्रेशर इस बात का बनाया जा रहा है, या इनकी 2 प्रॉपर्टी हैं, दुकान और एक प्रॉपर्टी और है कहीं पर, उसकी जगह का नाम हमें याद नहीं आ रहा है इस समय। उस प्रॉपर्टी को या तो हमारे नाम करो, वरना हम तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती करेंगे, और बार बार इसी तरह की धमकियाँ इनको दे रही थी। अगर निकाह करो या तो फिर प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र करो, हमारे नाम करो, ट्रांसफ़र करो। इस तरह की ब्लैकमेलिंग प्रॉपर्टी को लेके ये निकाहनामा दिखाया गया, जिसकी की तहत FIR हमने सदर थाने में कराई।